आपको हैरत हुई जब आपको पता चला कि जो चीज़ आपने $20 लाख की ख़रीदी है, यानी कि तकरीबन 28 करोड़ रुपए की ख़रीदी है, वो इमरान खान साहब ने 2 करोड़ की ख़रीदी है। और तोशा खाना में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है कि असल में ये सारी की सारी चीज़ें, घड़ी, कफलिंग, पेन और अंगूठी, इनकी मालियत 10 करोड़ है, 20% अदा करके 2 करोड़ में ख़रीदी है। आपने $2 मिलियन में ख़रीदी, यानी 28 करोड़ रुपए की, और कंपनी ने आपसे कहा कि आप इसे $5 से $6 मिलियन में भी ले सकते हैं, ये इतनी कीमती है, यानी कि तकरीबन 84-85 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। आपको हैरत हुई जब आपके पास सामने हक़ाइक़ है? देखिए जी, मैंने इसकी अप्रेजल कराई है। ये तकरीबन $12-13 मिलियन का सेट है। 6-7 मिलियन में तो एक 50% बार्गेन पे मिलता अगर मैं $6-7 मिलियन में ख़रीदता। ऑब्वियसली मैंने 2 मिलियन में ख़रीदा तो मुझे बड़ी अच्छी बार्गेन में मिला है। तो मैंने जो गाड़ी ख़रीदने के बाद इसकी अप्रेजल कराई तो इसकी तकरीबन 12 मिलियन से ज़्यादा की जो है कीमत है डॉलर की। $12 मिलियन का मतलब है आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हो, तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है, तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास गाड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए अपना आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है, और इसकी जो अप्रेज़ल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेज़ल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा लें, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हमने सर्टिफिकेट्स देखे हैं ज़ाहिर है जो कि कंपनी के आपके पास है, और आप कह रहे हैं कि आप अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रखने के लिए तैयार हैं अगर आपको अदालत कहती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के बाद, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अगर सेशन कोर्ट में जाता है, अदालत आगे बढ़ती है, तो आप ये सारी चीज़ें रखने को तैयार हैं अदालत के सामने? मुझे कोई एतराज़ नहीं जी, बिल्कुल मेरे पास सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, घड़ी इटसेल्फ है और मैंने ट्रांजैक्शन की है। मैं उसके लिए अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ट्रांजैक्शन की और मैंने पैसे दिए हैं बकाया। इससे ज़्यादा मैं और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है क्योंकि ये मामला सारा कैश में हुआ है, तो सवाल उठेगा जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे लिए है तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़ाहिर उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची है उमर फारूक साहब को, तो और किसको बेची है, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में, और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। उसके बाद फ़राग गोगी साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं हुई। शहजाद अकबर साहब से आखिरी रब्ता कब हुआ? इनसे आखिरी रब्ता कोई सितंबर तो अक्टूबर में हुआ था, जब इन्होंने मुझे बच्चों का थ्रेट किया, और उसके बाद फिर पता चला महीने सवा महीने बाद इन्होंने एक केस मेरे पे FIR लॉन्च कर दी लाहौर में मेरे बच्चों की किडनैपिंग की। उमर फारूक साहब, अब इस सारे के सारे मामले में ज़ाहिर है क्योंकि एक बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इसमें इन्वॉल्व है, आपका अब तक का खामोश रहना, आप ये क्योंकि केस का फैसला आ गया था कुछ अर्सा पहले, इसमें अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे था, फैसला तोशा खाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। देखिए जी, फॉर मी मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी एक अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शहजाद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं, अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं।
मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज़ करूँ। ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। और जो आपके ऊपर रेड वारंट और वो सारा मामला था, उसका क्या हुआ? जो आप कह रहे हैं कि गलत एड्रेसेस के करके और आपका रेड वारंट इशू करा लिया, अब इंटरपोल ने इतनी आसानी से इशू कर दिया, और फिर क्या हुआ? जी, अब तो रेड वारंट वापस हो गए हैं, विथड्रॉ हो गए हैं। मैंने कोर्ट के थ्रू वारंट्स विथड्रॉ करवा लिए हैं और जो भी केसेस हैं उनको मैं डील कर रहा हूँ लीगली, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से सब में से बरी हो जाऊँगा।